बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को, माताओं बहनों को, सभी हंसजनों को एवं सकल समाज को साहे बंदगी, साहे बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत सुंदर कबीर भजन, जो बहुत ही मार्मिक व्याख्यान शीर्षक संदर्भों के द्वारा और बहुत ही आनंददायक, जो आनंद मगन हो जाओगे सुन करके। हाँ, जीवन में ज्ञान भी जागृत हो जाएगा। ऐसा सुंदर भजन सुनिए। हाँ, अरे मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे। हाँ, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे के बारे में बहुत सुंदर अर्थ विस्तार से लौकिक पर लौकिक से घटा करके बहुत ही सुंदर मार्मिक अर्थ दिया जाएगा। ज्ञानवर्धक भजन का अर्थ दिया जाएगा। सुनिए पहले पूरा भजन, फिर इसके बाद बहुत सुंदर अर्थ सुनिए। अरे मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे, अरे कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे। मैं कहता हूँ आँखन देखी, अरे मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता कागज की लेखी। मैं कहता सुरझावन हारी, मैं कहता सुरझावन हारी, तू राख्या उरे छाई रे, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे। अरे मैं कहता कि जागत रहिए, मैं कहता कि जागत रहियो, तू रहता है सोई रे, तू रहता है सोई रे, मेरा तेरा मनुआ कैसे कै होई रे, मेरा तेरा मनुआ कैसे कै होई रे। मैं कहता निर्मोही रहियो, मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोह रे, तू जाता है मोह रे, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे। जुगन जुगन समझावत हारा, जुगन जुगन समझावत हारा, कहीं ना मानत कोई रे, कहीं ना मानत कोई रे, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे। तू तो
रंडी फिरे बिहंडी, तू तो रंडी फिरे बिहंडी, तू तो रंडी फिरे बिहंडी, श्रवधन डारे खोई रे, मेरा तेरा मनुआ कैसे कै होई रे, मेरा तेरा मनुआ कैसे कै होई रे। सद्गुरु धारा निर्मल आहे, सद्गुरु धारा निर्मल आहे, वहाँ में काया धोई रे, और मेरा तेरा मनुआ कैसे कै होई रे, मेरा तेरा मनुआ कैसे कै होई रे। कहती कबीर सुनो भाई साधो, कहती कबीर सुनो भाई साधो, तब ही वैसा होई रे, तब ही वैसा होई रे, मेरा तेरा मनुआ कैसे कै होई रे। हाँ, सतगुरु कबीर साहब का बहुत सुंदर भजन सुना, बहुत ही विस्तारों से लौकिक परलौकिक से घटा करके बहुत सुंदर अर्थ भी सुनिए, शारीरिक अर्थ, मायाविक अर्थ खोल के द्वारा सुनिए। हाँ, सदगुरुदेव कहते हैं कि मेरा और तुम्हारा मन कैसे एक हो सकता है, मैं जीवन में साध कर अनुभव कर तथा विवेक की आंखों से देख कर अपनी बातें कहता हूँ, परंतु तुम शास्त्रों एवं पुस्तकों में लिखी बातों को बारंबार दोहरा रहे हो, जो केवल बौद्धिक और वाचिक हैं। मैं कारण कार्य व्यवस्था अनुसार युक्ति पूर्वक सुलझने वाली बातें करता हूँ, परंतु तुमने महिमा, चमत्कार और सिद्धि जो छलावा है, उनको जनमानस में फैलाकर लोगों को भ्रांतियों में उलझा रखा है। मैं कहता हूँ कि इस संसार, इस क्षण भंगुर एवं नाश हुआन संबंध में सदैव सावधान रहना। यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है, परंतु तू अविवेकी बन यहाँ का सब कुछ सत्य मानकर उसमें जड़ मूढ़ हो सो जाता है। मैं कहता हूँ कि इस संसार में सब तरफ निर्मोह रहना, परंतु तू संसार के प्राणी पदार्थों में मोह जाता है। युग युग से गुरुजन समझा रहे हैं, परंतु कोई सुनना और ना मानना नहीं चाहता। तू तो आत्म संयम छोड़कर आवारा स्त्रियों के साथ आवारा बना घूम रहा है। हाँ और
और सारा धन लंपटता में खोता है। सदगुरु की निर्मल ज्ञान धारा बह रही है, तो उसमें अपने तन मन को धो ले। सदगुरु कबीर साहेब कहते हैं कि हे संतो सुनो, तभी ये जीव ऐसी दशा में स्थित होगा जैसा कि उसका शुद्ध चेतन स्वरूप है। हाँ, तो इसलिए सदगुरु कबीर साहेब कहते हैं कि अपने शुद्ध चेतन स्वरूप को शुद्धि करो, चेतोगे तो स्वरूप का ज्ञान होगा अपने। इसलिए साहब ने कहा मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे। हाँ, कैसे ये मेरा और तेरा मन एक हो सकता है? जब तक जीव प्राणी नर प्राणी शुद्ध सत्य आत्मा सत्य की स्थिति सत्य की बोध आत्मबोध जब तक नहीं होगा दोनों प्राणियों को, तब तक दोनों की आत्मा मन एक नहीं हो सकता। इसलिए जब सत्य टेकी जी को सत्य टेकी मिल जाएगा, आत्मज्ञानी को आत्मज्ञानी मिल जाएगा, हाँ, तभी मन एक हो सकता है, नहीं तो मन किसी का एक नहीं हो सकता। इसलिए साहब ने कहा है कि मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तेरा और मेरा मन कैसे एक होगा। इसके एक होने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने बहुत ही सुंदर अर्थों के द्वारा बताते हैं। सो सुनिए, मन जब ही स्थित होगा दूसरे का मन, अपना मन एक कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे, कैसे एक में एक मिल जाए। जब पुरुष सतमार्गी होगा, कर्म धर्म पे नियम होगा, मन इंद्रियों को दृढ़ में बस में किए होगा, ऐसा ही पुरुष अगला ही होगा, तो दोनों का मन एक हो जाएगा। हाँ, तभी मन एक हो सकता है, हो जाएगा और जीवन में आनंद का सागर बरस जाएगा। इसलिए साहब कहते हैं कि हाँ, साहेब जो है कहते हैं कि मैं कहता हूँ आँखन देखी। साहेब जो है आँखन दे प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। सदगुरु प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ कहते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण दे करके अपनी वाणी को संबोधित करते हैं। हाँ, सुनाते हैं जो प्रत्यक्ष प्रमाण के सहित सत्य साहब की वाणी खरी खोटी। कहाँ है कबीर खरी खोटी, और जो करवा मा होवे सो निकरे टोटी। जो कारवा में अंदर होगा वही तो टोटी से बाहर निकल करके आएगा। इसी प्रकार सदगुरु कबीर साहब जो है खरी वाणी सत्य वाणी बोलते हैं। जो दूसरे के पास होगे वो तुरंत ही वाणी आ जाएगी। इसलिए खरी खोटी वाणी सदगुरु करते हैं, कहते हैं। हाँ, तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब खरी खोटी वाणी सदा सुनाते हैं। जीव आँखन देखी वाणी कहते हैं, मैं कहता हूँ आँखन की देखी। साहब आँखन की देखी प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ देते हैं। हाँ, और संसार कागज की लेखी में पड़ा हुआ है। कागज में क्या क्या विद्वानों ने कवियों ने नाना प्रकार की वाणी लिख के चले गए हैं, मगर जो अपने से विवेक विचार में संपन्न हो, आँखन देखी हो, वही वाणी सत्य होती है। मैं कहता सुरझावन हारी। सदगुरु कहते हैं कि मैं सुलझा रहा हूँ संसार को, सुलझावन हारी हूँ, और तू राखे हो जाए तो संसार को नाना प्रकार की वेद वाणियों में ज्ञान में जीव को उलझा करके
और जीव को बंधन में डाल दिया। इसलिए साहब कहते हैं मैं सुलझावनहारी, मैं सत्य का रास्ता, सत्य का ज्ञान दे करके सभी जीवों को उलझाए हुए, जो उलझे पड़े हुए हैं संसार सागर में, उसे साहब सुलझा देते हैं। मैं कहता हूँ जागत रहिए, तू जाता है सोई रे। सदगुरु कहते हैं कि तू संसार सागर में विषय की नींद में सो जाता है, और तो इसलिए साहब जगाते रहते हैं कि जागो, ज्ञान से जगाते रहते हैं। जो हाँ, मैं कहता निर्मोही रहिए, तू जाता है मोरे। साहब कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि निर्मोही रहो, संसार में इतना मोह मत करिए, निर्मोही रहिए, तभी जीवन का उद्धार है। जुगन जुगन समझावत हारा, कहीं न मानत मोर रे। साहब जो है चारों युग में समझाते, सतयुग में भी आए शशुकर नाम से, त्रेता में मुनिन नाम से आए, द्वापर में करुणामय नाम से आए, कलयुग में कबीर नाम से आए। साहब चारों युगों में जीवों को चेतावनी देते रहे, डंका पीटते रहे, ज्ञान का डंका बजाते रहे, और जीवों का भ्रम संशय छुड़ाते रहे। कोई जीव जो उनकी वाणी पे चला, वो उन जीव को जरूर सतमार्ग मिल गया और मुक्ति और शांति मिल गई। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जुगन जुगन समझावत हारा। समझा साहब जुगन जुगन समझा के हार गए, और कहीं न मानत कोई रे, कोई कहीं नहीं मानता, जो मानता है उसका सुधार हो जाता है। तू तो रंडी फिरे भिंडी, सब डंडारे तोरे। जिस प्रकार से रंडी के नाच तमाशा के, भरुओं के नाच तमाशा में सारा धन चला जाता है, इसी प्रकार से अपना आत्म रूपी धन, ज्ञान रूपी धन, सारा ज्ञानता के कारण ये चला जाता है, और जीवन में अंधकार में जीव फंसा पड़ा रहता है। इसलिए धन, आत्मज्ञान रूपी धन, अपने आत्मा का ज्ञान, आत्मज्ञान रूपी धन जो है मत खो डारो। हाँ, इसीलिए रंडी के नाच तमाशे जैसे धन सारा लुटा देते हैं, हाँ इनाम में दे देते हैं, इसी प्रकार से अपना अमूल धन, अमूल आत्मज्ञान को मत बर्बाद करो। अमूल आत्मज्ञान पे चलिए तो जीवन का सुधार ही सुधार है। सदगुरु धारा निर्मल आहे, सदगुरु की ज्ञान की धारा निर्मल स्वच्छ पवित्र चल रही है। जो सदगुरु की ज्ञान धारा पे जी चलेंगे, वह में काया धुल जाएगी, निर्मल हो जाएगी, स्वच्छ हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी, और जीवन का सुधार हो जाएगा। वह में काया धोरी, सदगुरु की ज्ञान बाणी, अमृत बाणी में अपनी काया को धुल डालो, धुल जाएगी, और सारा कचरा, दुविधा, भ्रम, संशय, अज्ञानता, अंधकार दूर हो जाएगा। वह में काया निर्मल हो जाएगी, मन पवित्र हो जाएगा, और जीव जाग जाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कहाँ है कबीर? कबीर साहब कहते हैं कि हे संतो भक्तो, हे प्राणी नर पुरुषो, साहेब की वाणी सुनो, समझो और साधो, सधो, साधना रत रहो, मन इंद्रियों को साधो, तब ही वैसा होइए, तब ही आप वैसा साहेब कबीर साहेब के समान वैसा बन जाओगे। और आप स्वयं कबीर परमात्म स्वरूप सदगुरु देव ईश्वर की भांति संसार में दमदमाते रहोगे, जैसे संसार में सूर्य चंद्रमा दमदमा रहे हैं। ऐसा आपका ज्ञान का प्रकाश, शक्ति और भक्ति का प्रकाश संसार में दमदमाता रहेगा, और आप इन अंत में मुक्ति पात
और शांति, गहरी शांति आ जाएगी और आनंद का सागर दिन रात बरसता रहेगा और जीवात्मा गदगद प्रसन्न, सदा निर्मल, स्वच्छ, पवित्र बनी रहेगी और जीव का कल्याण हो जाएगा। बोलिए सद्गुरु देव की जय।